हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस से टाटा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है विविध होने वाली है, मिसलेनियस होना। पिछला जो हमारा टॉपिक था खगोलिक गुरुत्वाकर्षण वगैरह था, तो उसका क्वेश्चन ज़्यादा नहीं था, 16 था, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको जितना वीडियो है साइंस का लेके, जो बायोलॉजी से है, फिजिक्स का जो है, ज्योग्राफी में है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, आप जाके प्ले लिस्ट में एक बार चेक कर लीजिए, उसमें आपको सारा सेट का मिल जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक है विविध है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। आपको पता है कि द ऑफिसर एकेडमी का हम लोग सेट चला रहे हैं, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 है, उसके बेस्ड पूरा क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन तो आप ऑलमोस्ट बीएसएससी में, पीपीएससी में, बिहार एसआई में, सब में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए बेस्ट होगा कि आप अगर किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको लाभदायक होगा। सो चलिए, टाइम को ज़्यादा गवाते नहीं हैं और शुरू करते हैं। इससे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि बोलोमीटर बोलोमीटर का उपयोग जो होता है निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है। तो आपको पता है कि उष्मा विकिरण जो होता है, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बोलोमीटर का यूज करते हैं। चलिए, अगला सवाल हमारा है कि समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण होता है। तो ये होता है आपका समुद्र की विभिन्न सतहों के तापांतर के कारण होता है। ठीक है। अगला सवाल हमारा कि ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है क्या है। ये सौर ऊर्जा है। प्रदूषण मुक्त, जो कि देखिए, जो संलयन होता है ना, उसमें प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वहीं जब विघटन विखंडन करते हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं, यूरेनियम का जो करके विखंडन किया जाता है, उसमें बहुत उतना नहीं, फिर भी उसमें क्या होता है, प्रदूषण होता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया आंसर आपका सौर ऊर्जा का होगा। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है हमारे पास कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। तो ऊर्जा के रूप में किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें जितना भूगर्भित भूगो भूगर्भनीय ऊर्जा दिया गया है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम, इसमें सबसे बेस्ट ऊर्जा जो होता है ना, उसको जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं वो हाइड्रोजन है। इसमें बहुत कम पोल्यूशन होता है, जिस वजह से इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगला सवाल है कि सूर्य ग्रहण लगता है जब, कब लगता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच, दो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की मिलने वाली रेखा पर नहीं हो। ऑप्शंस और भी है, आप देख लें यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच हो, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच हो। आपको पता है, एक सेकेंड, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गई आपका चांद, और यहाँ पे पृथ्वी है, तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन देखिए, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो ये ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है कि एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है, तो इसका क्या होता है? तो ये होता है सिलेंडर की धुरी के मध्य होता है। कहाँ होता है? धुरी के मध्य। आपको पता है सेंटर ऑफ जो मास होता है वो बीच में लगता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कहाँ लगेगा? बीच में लगता है, इसलिए धुरी के मध्य होगा। अगला सवाल है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबलबा भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तब क्या होगा? देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा कि जब बर्फ जो होता है, अगर आप पानी में रखे हैं और वो जब पिघलता है तो उसके जल स्तर जो होता है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता है, जल स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि गिलास है और गिलास में आप पानी रखे हुए हैं, ऊपर यहाँ पे बर्फ़ रख दिए हैं, आप सोचेंगे कि अगर बर्फ़ पिघलेगा तो यह पानी फिर क्या हो जाएगा? गिरने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पानी का जो स्तर होता है वहीं का वहीं रहता है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल हमारा है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो कौन था। ये तो बहुत आसान सवाल है, आपको सबको पता होगा कि कौन था, ठीक है ना। इनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग था। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशिया में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है। देखिए, जब मांसपेशिया में जब दर्द वगैरह होता है तो उसके उपचार के लिए सबसे बढ़िया जो होता है ना, इंफ्रारेड होता है। क्या होता है? इंफ्रारेड के जैसे तरह से ठीक किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन है कि भारत की पहली विदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। देखिए, ऑप्शन यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो देखिए तीन को दिया हुआ, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। तांडव है, त्रिनेत्र है, सक्षम है, और यहाँ पे लास्ट में जो रुद्रम दिया हुआ है ना, ये हमारा सही आंसर होगा, रुद्रम। ठीक है। अगला सवाल है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए
किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? किसको दिया गया है? तो ये दिया गया आवर्ट कर्लसन को दिया गया है, आवर्ट कर्लसन को दिया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है? सबसे ज़्यादा अधिकतम गलनांक किसका होता है? आपको पता है कि सोना जो होता है, सॉरी सिलिकॉन जो होता है ना, सिलिकॉन सिलिकॉन का गलनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है कि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग आता है? तो ये पायरेक्स कांच। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होता है, आपको बिहार एसआई में, बीपीएससी में अक्सर देखने को ये क्वेश्चन मिलता है, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा कि ये क्या होगा, पायरेक्स कांच होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यक्षता क्या है? सबसे सबसे ज़्यादा प्रत्यक्षता किसकी होती है? तो स्टील की होती है। किससे होगी? स्टील की होगी। यहाँ पे दिया रबर है, गीली चिकनी मिट्टी है, स्टील है, प्लास्टिक। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन से भी इसको मिला सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? स्टील होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि रेक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो आपको पता है कि भूकंप जो होता है, भूकंप को नापने के लिए रेक्टर स्केल का तीव्रता का यूज किया जाता है। ठीक है। उस पर भी पारा होता है, पाँच होता है, एक दो तीन चार पाँच, जिसमें से एक को हटा दिया गया है और बाकी सब जो होता है बहुत प्रभावित होता है। चलिए अगला सवाल है, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है तो क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। किसका होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? आपका नाम याद होगा, राइट ब्रदर्स जो थे इन्होंने करा था। राइट ब्रदर्स सबसे पहले एक्सपेरिमेंट वगैरह किए और उसका हवाई जहाज जो है उसका आविष्कार किया था। तो इसका राइट ब्रदर्स याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, सबसे अधिक मात्रा किसका है? आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। ठीक है। तो हमारा फिजिक्स का जो था ये सारा सवाल जितना सेट था सब कंप्लीट हो गया, विविध और मिश्रण से सब कंप्लीट हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा जो सेट रहेगा वो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का होगा। ठीक है ना। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है टाइम पे आ सके और टाइम पे आप एग्ज़ाम से पहले सब कंप्लीट करा सके। ठीक है ना। हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, जो बहुत सारे ऐसे सेट है बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट का, वो सब कराएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में बढ़िया से प्रिपरेशन और तैयारी हो सके। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।